हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 6 की फिजिक्स का चैप्टर 5 लाइट। और अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लाइट? लाइट आखिर होती क्या है? लाइट इज एसेंशियल अस इन आवर डे टू डे रूटीन. We see things around us because of light. We need light to read, play, jump, swim, etc. In fact, almost for everything visible except we will sleep, we need light. Things that are not visible in dark because visible because of light. Light, like air and water, is also an essential component to sustain life. बच्चों, लाइट क्या होता है? लाइट जो हमारी डे टू डे लाइफ में, रूटीन में बहुत ज़रूरी है। हमें जितनी भी थिंग्स आप अपने आसपास दिखती हैं वो सभी विजिबिलिटी किसके द्वारा पॉसिबल है? ओनली लाइट के द्वारा। हमें खाना खाने के लिए, रीड करने के लिए, प्ले करने के लिए, हर चीज़, सभी जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे काम होते हैं डे टू डे लाइफ में, सभी के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट जो होती है वो हमें विजिबिलिटी देती है। जब डार्कनेस होती है तो हमें कुछ भी दिखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लाइट एब्सेंट होती है। एयर और वाटर की तरह लाइट भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी लाइफ का। For thousands of years, people try to understand the true nature of light. The ancient Greeks thought that light was rays of matter given out by whatever object being looked at. Later, it was proved that light is a form of energy which affects the eyes to produce the sensation of sight. It is spread out from any source in which it is produced. हज़ारों सालों से जो साइंटिस्ट हैं, जो पीपल्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि आखिर नेचर क्या है, लाइट का नेचर क्या है। द एंशिएंट ग्रीक, और जो ग्रीक के एंशिएंट थे, उन्होंने क्या सोचा कि जो लाइट है वो एक रेज ऑफ मैटर है, जो कि जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट से निकल रही है। उन्होंने सोचा कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट, हमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कोई दिख रहा है, विजिबल है, तो उसी ऑब्जेक्ट से वो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, रेज निकल रही हैं। बट कुछ समय बाद पता चला कि लाइट जो है एक फॉर्म है एनर्जी का, जो कि इफ़ेक्ट करती है आइज़ को प्रोड्यूस करने में सेंसेशन साइट का। जो साइट का हमारा सेंसेशन होता है, देखने का जो सेंसेशन होता है अंदर, तो वो ओनली लाइट के कारण प्रोड्यूस होता है, वो ओनली लाइट के कारण एक्टिव होता है, वरना वो इनएक्टिव रहता है। जब हमारी आंखों पर लाइट जाती है तो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है और हमें विजिबिलिटी होती है। इट स्प्रेड आउट फ्रॉम एनी सोर्स इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या होती है लाइट की? We know light comes to earth from the sun. Can you imagine how much time it takes? Light travels in vacuum at a speed of 3 lakh kilometer second per second. आपने कभी सोचा है कि जो लाइट होती है वो सन से अर्थ तक कितने टाइम में आती है, उसकी क्या स्पीड होती है? जो लाइट होती है उसकी क्या स्पीड होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर को कवर करती है लाइट। इवन देन इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ तक आने में उसको 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं। इफ़ वी कैन कंसीडर द स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन एज 360 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ लाइट इज 30 lakhs times than the speed of a bullet train. Really a massive speed. जो बुलेट ट्रेन होती है जिसकी सबसे हाई स्पीड होती है 360 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे 30 टाइम्स
स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की। बुलेट ट्रेन से 30 लाख टाइम्स ज़्यादा होती है बुलेट ट्रेन से। तो सोचिए कितनी तेज स्पीड है लाइट की, जो कि 30 लाख टाइम, तो ओनली टाइम्स उससे ज़्यादा है, मीन्स उससे इतना गुना ज़्यादा है। इवन द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अदर प्लैनेट, sunlight, satellites such as moon travels at the same speed. Light from stars also travel at the same speed, as the sun is nothing but a star of medium size. हर एक जितनी भी रेज आती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं, जहाँ से भी लाइट आती है, तो सभी की स्पीड सेम ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइट कंटेन वेव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैविंग वेरियस वेवलेंथ। लाइट में अलग अलग वेव्स होती हैं, उनकी अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग वेवलेंथ होती है। द होल पॉसिबल वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हर एक पॉसिबल वेवलेंथ रेंज है लाइट की, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, ultraviolet rays, X-rays are some of the parts of electromagnetic spectrum. Photon, light is formed of photons. बच्चों, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि एटम्स जो होते हैं वो सबसे जो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही लाइट के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स से बनी होती है लाइट। अ फोटोन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट, मीन्स सबसे छोटा जो पार्टिकल है लाइट का वो फोटोन है। फोटॉन्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन इंडिविजुअली। हम ऐसे नहीं देख सकते फोटॉन्स की, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे हैव नो मास, उनका कोई मास भी नहीं होता। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइट, इंफ्रारेड रेज are components of light rays which produce a heating sensation on our skin. In the absence of infrared rays, light does not produce a heating sensation on skin. इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो कंपोनेंट होती हैं लाइट रेज की, जो कि प्रोड्यूस करती है हीटिंग सेंसेशन हमारी स्किन पर। अगर इंफ्रारेड रेज एब्सेंट है तो हीटिंग नहीं होगी, हीटिंग सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। सोर्सेज ऑफ लाइट, एन ऑब्जेक्ट गिव आउट लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। कोई ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट आती है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू मेन कैटेगरीज, नेचुरल एंड मैन मेड सोर्स। The source of light can also be either a point source or extending source of light depending upon the dimension of source as it appear to an observer. Point and extending source of light. A source of light which appears to be the size of pinhead to an observer is called a point source of light. बच्चों, एक सोर्स होता है लाइट का जो कि हमें पिन हेड के साइज का दिखता है। ऑब्जर्वर यानी हमें जो पिन हेड के साइज का दिखता है, उस सोर्स ऑफ लाइट को हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट अर्थ सरफेस। जो स्टार्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जो कि ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़े हुए हैं, उनके लिए जो स्टार्स हैं वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। A source of light which is bigger than the point source of light to an observer standing nearby is called an extant source of light. For example, a fluorescent bulb is an extant source of light. वो सोर्स ऑफ लाइट जो कि पॉइंट सोर्स से बड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट सोर्स ऑफ लाइट। फ्लोरेसेंट बल्ब इसका एग्जाम्पल है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट. It is the natural source of light. The sun, stars are also natural sources of light, but they are very far from the earth and therefore we get extremely poor light from them. सन जो होता है बच्चों वो मेन सोर्स होता है लाइट का,
और ये नेचुरल सोर्स है लाइट का, जिससे कि लाइट आती है, ये नेचुरल सोर्स है। स्टार्स भी नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के, बट ये अर्थ से बहुत दूर होते हैं। इनकी लाइट जो है बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर आती है, हमारे पास बहुत कम आ पाती है। Moonlight which we receive is actually the sunlight reflected from the surface of moon. A firefly is also a natural source of light. जो मूनलाइट हमें दिखती है, हमें लगता है कि हम रिसीव करते हैं, वो एक्चुअली में मूनलाइट नहीं होती। वो एक्चुअली में क्या होती है, वो सनलाइट, जो सनलाइट से रिफ्लेक्टेड होती है जो रेज, वो आकर हमें लगती, अर्थ पर जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि ये मूनलाइट है, बट एक्चुअली में ये मूनलाइट नहीं है। सन का जो रिफ्लेक्शन है उस पर पड़ रहा है मून पर, और मून का रिफ्लेक्शन किस पे जाता है, अर्थ पर, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मूनलाइट है। अ फायरफ्लाई इज ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। एक फायरफ्लाई होती है, वो भी नेचुरल सोर्स है लाइट का। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, कैंडल, लैम्प, गैस लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, एलईडी बल्ब, फायर एक्सेट्रा गिव्स अस लाइट। दीज आर आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ये जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, ये सभी क्या है, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। Light from these sources is obtained by different methods such as burning of wax, oil, heating the materials until they begin to glow, etc. इन sources को यूज़ करने के लिए, इसमें से लाइट ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बर्न किया जाता है वैक्स को, ऑयल को, हीट को, ताकि ये ग्लो करें। Some sources of light are bigger than the earth. Other, a firefly is a very feeble source of light. A candle is brighter than firefly. A electric bulb is far brighter than a candle. Firefly जो होता है ना, उसकी जो बहुत ही फीकी कहते हैं लाइट होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो कैंडल होती है वो ब्राइट होती है, और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कैंडल से भी ब्राइटर होता है। Luminous and non-luminous bodies. Bodies which emits light of their own are called luminous body. For example, the sun, star, incandescent lamp, a candle flame are luminous bodies. जो bodies light को emit करती हैं अपने आप से, उनको हम luminous bodies कहते हैं, जैसे कि sun, stars, incandescent lamp, a candle flame, ये सभी क्या है, luminous bodies. Bodies that emit no light of their own but reflects the light falling on them are called non-luminous bodies. कुछ जो bodies होती हैं वो अपने आप से लाइट इमिट नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट, जो उन पर जो लाइट फॉल होती है उसके कारण वो रिफ्लेक्ट होती हैं। उस या उन थिंग्स को, उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, the planets, moons, wood, stone, optical media are non-luminous bodies. ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये सनलाइट पड़ रही है इस पर, सन जो है वो डायरेक्ट मून पर सनलाइट जा रही है। सन से कहाँ जा रही है सनलाइट, डायरेक्ट मून पर। अब जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद अर्थ पर जा रही है, तो हमें क्या लगता है कि ये मूनलाइट है, बट एक्चुअली में ये क्या है, सनलाइट। और ये देखिए ये डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं सनलाइट की। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में ये सीखा है कि जो लाइट हमें अभी नाइट में जो आती है वो भी कहाँ से आती है, सन से आती है। सनलाइट जो है वो डायरेक्ट मून पर जाती है, और मून से रिफ्लेक्शन के बाद सनलाइट अर्थ पर आती है। तो मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। वाई आर मून एंड प्लैनेट्स कंसिडर्ड एज नॉन ल्यूमिनस बॉडीज? मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. हैव यू एवर वंडर हाउ इट शाइन्स? लाइक द अर्थ, moon receives light from sun. When the sunlight falls on the surface of moon, it gets reflected and reaches the earth. Thus we see the moon shining in the sky at night.
Figure 5.3 illustrate how the moon is visible to us on this earth. आपने कभी सुना है कि ऐसा सोचा है कि जो मून है और प्लैनेट्स हैं वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको रीज़न बताया कि जो भी बॉडी अपने आप से क्या नहीं करती, लाइट इमिट नहीं करती, उसको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। और मून की लाइट कहाँ से आती है? सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आती है, तो उसको हम मान लेते हैं ये मून लाइट है, बट एक्चुअली में ये सनलाइट है, वो रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मून को नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। इवन प्लैनेट्स सच एज मर्करी, वीनस एसेट्रा ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम सन एंड आर विजिबल टू अस, हेंस दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ये भी मरकरी, वीनस, ये जितनी भी प्लैनेट्स हैं, अगर इनसे भी कोई लाइट आ रही है तो ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट reduces as B moves away from the light source and hence it is depend on the distance between the object and the source of light. ब्राइटनेस और इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो रिड्यूस होती जाती है अगर हम उससे दूर जाते जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट और उस सोर्स ऑफ लाइट पे। अगर कोई लाइट है तो वो किस पर डिपेंड करती है कि हम कितना डिस्टेंस पर हैं उससे। Bioluminescence is a natural emission of light by some living organism. These light emitting living organisms are also known as bioluminescent creatures. Some of the bioluminescent creatures are jellyfish, fireflies, glowworms, some algae and fungi. They live deep in the ocean, devoid of sunlight. These creatures are capable of converting chemical energies to light energies. Use this bioluminescence to attract mates and prey. बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेंस जो होता है वो नेचुरल इमिशन करते हैं लाइट का। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइट का इमिशन करते हैं, उनको हम बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करते हैं इनको हम बायोल्यूमिनेट क्रिएचर कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? जेलीफिश, फायरफ्लाइज, ग्लोवॉर्म्स और कुछ एल्गीज और फंगी। ये कहाँ रहते हैं? ओशियंस के अंदर, डीप ओशियंस में रहते हैं ताकि डिवॉइड कर सके सनलाइट को। ये क्रिएचर्स कैपेबल होते हैं कि ये केमिकल एनर्जीज जो कि प्रेजेंट रहती हैं इनकी बॉडीज़ में, उनको कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में और यूज़ करते हैं इस बायोल्यूमिनेंस को किसको अट्रैक्ट करने के लिए? अपने मेट्स को और प्रेज को, शिकार को और अपने साथियों को। द रेगुलर ब्लिंकिंग ऑफ फायरफ्लाइज सिग्नलिंग देयर मेट्स ड्यूरिंग समर इवनिंग्स इज ऑल्सो ड्यू टू दी बायोल्यूमिनेंस। कुछ जो रेगुलर ब्लिंकिंग होती है उसमें, किसमें? फायर फ्लाइज में, वो सिग्नल करते हैं अपने मेट्स को समर इवनिंग में बायोल्यूमिनेंस के द्वारा। Incandescent source of light. Many sources of light produce light when heated. This property of emission of light on heating the object is known as incandescence, and such sources of light are called hot or incandescent source of light. For example, an electric bulb. कुछ जो सोर्स होते हैं लाइट के वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट जब वो हीट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को, जिससे कि इमिशन होता है लाइट का हीटिंग के द्वारा, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? इनकैंडेसेंट सोर्सेज लाइट के। एग्जाम्पल्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। सम सोर्सेज इमिट्स लाइट बाय एब्जॉर्बिंग लाइट ओनली विदाउट अ राइज इन टेम्परेचर। कुछ जो सोर्सेज होते हैं लाइट के वो एब्जॉर्ब करके लाइट को क्या करते हैं? इमिट करते हैं लाइट को, उनको हम क्या कहते हैं? बट राइज नहीं होता है इसमें टेम्परेचर, क्या होता है? राइज नहीं होता है। उसमें हीट होता है बट इसमें राइज नहीं होता टेम्परेचर। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंट्स। और उनके सोर्सेज को क्या कहते हैं? कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्लो वॉर्म्स, फायर फ्लाइज,
neon signs, sodium vapor lamps are some cold sources of light. Alhazen was an Arabic physicist who invented the pinhole camera. He is also referred by many as father of modern optics, scientific methodology, experimental physics, and a pinhole camera, also known as camera obscura by Leonardo da Vinci, which means dark room. जो अल्हाज़न थे वो क्या थे? फिजिस्ट थे अरेबिक की। इन्होंने इन्वेंट किया था पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा को लियोनार्डो दा विंसी ने कैमरा ऑब्सक्यूरा भी कहा था, जिसका कि क्या मीन्स है? डार्क रूम। डार्क रूम इसका क्या है? मतलब है। रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो ट्रेवल करती है वो हमेशा कहाँ ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। यू मस्ट हैव सीन द रेज ऑफ सन कमिंग आउट इन स्ट्रेट लाइन्स व्हेन द सन गोज बिहाइंड डार्क क्लाउड्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि सन की जो लाइट रहती है वो कवर हो जाती है अगर क्लाउड्स होते हैं तो। वो कैसे? क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही वो जाती है, वो ट्रेवल हमेशा सनलाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। When a beam of light is coming in front of a light in a window of your room, because of the dust particles in air that receives this light, you can see that the rays of light entering the room traveling in a straight line. You may also have seen the rays of light from projector in camera in cinema halls traveling in a straight lines. हम लोगों ने देखा होगा कि जो कभी कभी हमारी विंडो पर कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं तो उसके कारण लाइट नहीं आ पाती। तो हमेशा आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। जो प्रोजेक्टर्स देखे होंगे हमने सिनेमा हॉल्स में, उनमें भी देखा होगा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, and God bless you all. Have a nice day. Thank you.